हम सबकी लाइफ में एक गोल रहता है जिसको हमें अचीव करना होता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको कुछ चाहिए होता है, प्रॉब्लम ये है कि आपको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए होता है। मानो कि आज ही मैंने एक प्लान बना लिया और मैंने अपने हिसाब से सोच लिया कि मुझे कल ही रिजल्ट्स चाहिए। अब वो रिजल्ट्स के बारे में सोच करके आप क्या करते हैं, आप खुद में एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर लेते हैं जो कि एक इल्यूजन है कि मैं कल सुबह को उठूंगा और मुझे मेरे सामने मेरे सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। और जब आपको अगले दिन उठकर वो रिजल्ट्स नहीं मिलते तब क्या होता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप खुद को कोसते रहते हैं, आप समझते हैं कि मैं यार कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है आज की जनरेशन में, पेशेंस की कमी। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं हो जाता। मानो बुर्ज खलीफा एक दिन में नहीं बना था, एक दिन में कुछ नहीं होता, रातों रात कुछ फर्क नहीं पड़ता। कंसिस्टेंसी, आपका मेहनत, आप कितना वक्त देते हो। जी हाँ, वक्त लगता है, हर बड़े काम में वक्त लगता है, कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए वक्त लगता है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम सबको पता है, एज न्यूटन सेड, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या है कि आप जैसा करेंगे आपको इन रिटर्न उतना ही मिलेगा, उसका ही रिएक्शन मिलेगा। मतलब आप जितना देंगे आपको उतना ही वापस मिलेगा। और ये हमें कैसे करना है, ये हमें उस पर टाइम लगाना है। ठीक है, कोई भी बड़ा काम करने से पहले हमें एक एस्टिमेशन बनाना होगा, एक प्लान बनाना होगा, हम उस हिसाब से काम करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने रैंडमली कुछ भी थॉट्स ले लिया और उसके ऊपर वर्क करना चाहा और मुझे एक्सपेक्टेशंस बना लिया अपने आप में कि मुझे कल रिजल्ट्स मिलेगा और रिजल्ट्स नहीं मिला, अपने आप को कोस रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। सिंपल सी बात है यार, समझो, आपने कुछ सोचा, आप रिजल्ट्स की तरफ मत देखिए, आप उसकी ओर चलते रहिए और उस पर टाइम दीजिए, अपना एफर्ट दीजिए, उसमें अपना कंसिस्टेंसी लाइए। ठीक है ना, रिजल्ट्स तो ऑटोमेटिकली आएंगे। रिजल्ट्स के बारे में सोचकर आप अपना जो वक्त और कंसिस्टेंसी है उसको खराब मत कीजिए। अगर आप आज कोई काम कर रहे हैं और वो काम आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम आपको कभी भी उतना ज्यादा प्रॉफिट ही नहीं देगा जितना आपने मन में सोचा है। अगर आपने सोचने की हिम्मत दिखाई है और अपने खुद में एक सोचा है कि यार ये काम मैं करूंगा और फ्यूचर में ये काम सेटल होगा, ये काम मुझे बहुत देगा, तो यार वो पॉसिबल है। आप जब सोच सकते हैं कि वो काम आपको इतना देगा तो आप उसको देखकर आगे बढ़िए ना। आप अभी के अपने स्टेटस को देख के क्यों रुक गए, रुकते क्यों है हम लोग? यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि पेशेंस की बड़ी कमी है। अगर कोई भी काम आराम से अब अपना टाइम लेके करेंगे तो यार वो काम अच्छा होगा, एक वेल डिफाइंड होगा, मतलब एक सुंदर होगा। ऐसा नहीं कि रैंडमली कर दिया, अगर मेरे को फिनिश करना है, मैंने सोच लिया तो फिनिश करना है, तो वो अच्छा नहीं होगा, वो अच्छा नहीं बनेगा। और इसी जल्दबाजी में हम लोग अक्सर क्या करते हैं, एक गलत रास्ता आजमा लेते हैं जिसको आसान भाषा में हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट्स। हम लोग शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं और ये सोचते हैं कि यार ये शॉर्टकट मैंने पकड़ लिया, अब तो मैं जल्दी जल्दी अपने एम तक पहुंच जाऊंगा। मैं एक बात बताता हूँ इस केस में कि यार अगर आपने शॉर्टकट पकड़ा और आप कुछ दूर चले भी गए और वो शॉर्टकट जो आपने पकड़ा है वो आपको बहुत बढ़िया एक रिटर्न दे रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा आपको उतना ही रिटर्न देगा, क्योंकि शॉर्टकट्स आर नॉट एवरलास्टिंग, बट योर एफर्ट्स एंड टाइम विच यू आर पुटिंग इनटू एनी वर्क, दे आर एवरलास्टिंग। आप हमेशा उससे पाते रहेंगे। ये शॉर्टकट्स हमेशा के लिए आपको नहीं देने वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना है। तो आप रिजल्ट्स की ओर ना देखिए, आप सिर्फ आगे बढ़े, आप अपना काम करें, आपको जितना एफर्ट देना है आप वही दें, रिजल्ट्स की ओर ना देखिए। और मन में एक फॉर्मूला रख लेना है कि अपने आप से वादा, मेहनत ज्यादा और पक्का इरादा, बस सक्सेस आपके कदमों में आएंगी ही आएंगी।